ब्रह्मा, विष्णु और महेश हिंदू धर्म के तीन स्तंभ। इनकी अपार शक्ति से ही यह पूरा संसार संचालित होता है। ब्रह्मा जो सृष्टि के रचयिता हैं, विष्णु जो जगत के पालनहार हैं और महेश जिन्हें शिव के नाम से भी जाना जाता है, जो सब कुछ नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। हमारे पुराणों में त्रिदेव के इस संगम को अत्यंत पवित्र माना गया है। महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे बसा एक अनोखा मंदिर इस पवित्रता का प्रतीक है। इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य है यहाँ का शिवलिंग, जो धरती के ऊपर नहीं बल्कि धरती के भीतर स्थित है। यह मंदिर त्रयंबकेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। मंदिर के अद्भुत रहस्यों की इस यात्रा पर चलने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। त्रयंबकेश्वर मंदिर अपनी एक खास पूजा के लिए प्रसिद्ध है, जो उन आत्माओं को शांति प्रदान करती है जिनकी मृत्यु अचानक किसी दुर्घटना में हुई हो या जिनकी हत्या कर दी गई हो। गरुड़ पुराण में इस पूजा का उल्लेख है और इस पूजा को नारायण नागबली पूजा कहा जाता है। त्रयंबकेश्वर महादेव मंदिर में की जाने वाली इस पूजा के रहस्यमय पहलुओं को जानने के लिए अनेक भक्त दूर दूर से यहाँ आते हैं। यह पूजा विशेष रूप से उन आत्माओं को मुक्त करती है जो आकस्मिक मृत्यु या हत्या के कारण इस दुनिया से बंधी रह जाती हैं। नारायण नागबली पूजा एक गूढ़ और रहस्यमय अनुष्ठान है जो त्रयंबकेश्वर महादेव मंदिर में संपन्न किया जाता है। इस पूजा को करने के लिए विशेष नियम और विधियां होती हैं। इस पूजा के माध्यम से आत्माओं को मुक्त किया जाता है और उन्हें शांति प्रदान की जाती है। त्रयंबकेश्वर महादेव मंदिर का यह अनोखा और रहस्यमय पहलू इसे अन्य मंदिरों से अलग बनाता है और यहाँ आने वाले भक्तों के लिए एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करता है। यहाँ की धार्मिक ऊर्जा और आध्यात्मिक वातावरण इस मंदिर को एक विशेष स्थान बनाते हैं। त्रयंबकेश्वर महादेव के दर्शन और नारायण नागबली पूजा का अनुभव करना एक रहस्यमय यात्रा है जो भक्तों को आत्मिक शांति और मानसिक संतोष प्रदान करती है। त्रयंबकेश्वर महादेव मंदिर का हर कोना, हर पत्थर और हर पूजा अपने आप में एक रहस्य और दिव्यता को समेटे हुए है। यहाँ की हवा में एक अद्वितीय आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस की जा सकती है जो भक्तों को एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। त्रयंबकेश्वर महादेव मंदिर की यात्रा एक ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। यह यात्रा है आत्मा की शांति की, यह यात्रा है मन की शुद्धि की, यह यात्रा है दिव्यता के अनंत स्रोत से जुड़ने की। इस मंदिर की उत्पत्ति को लेकर शिव पुराण में वर्णित कथा के अनुसार सदियों पहले ब्रह्मगिरि पर्वत के बीच एक आश्रम बसा हुआ था, जहां बहुत से ऋषि मुनि निवास करते थे। एक बार वहां भयंकर अकाल पड़ा। सभी जीव पानी की एक एक बूंद के लिए तरसने लगे। इस पीड़ा से दुखी होकर गौतम ऋषि ने जल के देवता वरुण देव की आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर वरुण देव ने उन्हें एक ऐसा कुंड भेंट किया जिसमें जल कभी खत्म नहीं होता था। गौतम ऋषि इस कुंड के जल का इस्तेमाल सभी जीवों की सहायता के लिए करने लगे। लेकिन जैसे जैसे इस कुंड और गौतम ऋषि की प्रसिद्धि बढ़ने लगी तो आश्रम के दूसरे ऋषियों को इस बात से जलन होने लगी और उन्होंने ऋषि गौतम को नीचा दिखाने का निर्णय लिया। ऐसा करने के लिए उन्होंने गणेश जी की आराधना की। जब गणेश जी प्रकट हुए तो ऋषियों ने गौतम ऋषि को नीचा दिखाने की इच्छा जताई। इस पर गणेश जी ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि यह गलत है। ऋषि गौतम तो सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जब वो सारे ऋषि नहीं माने तो मजबूर होकर गणेश जी ने एक कमजोर गाय का रूप लिया और ऋषि गौतम के पास पहुंचे। गौ माता की ऐसी हालत देखकर ऋषि गौतम ने उन्हें चारा प्रदान किया, लेकिन जैसे ही उस गाय ने चारे को मुंह लगाया उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना के होते ही सभी ऋषि बाहर आ गए और उन्होंने ऋषि गौतम पर गौ हत्या का दोष लगा दिया। सभी ऋषियों ने मिलकर ऋषि गौतम और देवी अहिल्या पर पत्थर फेंककर उन्हें आश्रम छोड़कर जाने पर मजबूर कर दिया। गौतम ऋषि इस घटना के कारण बहुत दुखी हुए। अपने इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए वे शिव जी की तपस्या में लीन हो गए।
आखिरकार शिवजी ने उन्हें दर्शन दिए। तब ऋषि गौतम ने महादेव के सामने गौ हत्या के पाप से मुक्ति पाने की इच्छा रखी। शिवजी पहले से ही सब कुछ जानते थे। उन्होंने ऋषि गौतम को बता दिया कि ये सब बाकी ऋषियों की एक चाल थी। इस बात पर क्रोधित होने की बजाय ऋषि गौतम बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि इसी चाल के कारण उन्हें महादेव के दर्शन प्राप्त हुए थे। और तब ऋषि गौतम ने सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि सारी धरती के जीवों के उद्धार के लिए शिव जी से प्रार्थना की कि वो देवी गंगा को धरती पर प्रकट करें। शिव जी की आज्ञा से देवी गंगा प्रकट हुई और गौतम ऋषि को उनके सभी पापों से मुक्त कर दिया। लेकिन देवी गंगा ने धरती पर रुकने से इनकार कर दिया। गंगा जी ने कहा कि उनका वास वहीं है जहां शिव जी का वास है, और इसीलिए गौतम ऋषि ने शिव जी से देवी गंगा के साथ रुकने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने गौतम ऋषि की प्रार्थना स्वीकार कर ली और देवी गंगा के साथ अपना स्थान ग्रहण किया। और इसी तरह त्र्यंबकेश्वर मंदिर का जन्म हुआ, जहां शिव जी का ज्योतिर्लिंग दक्षिण गंगा यानी गोदावरी के किनारे स्थापित है। हर साल लाखों भक्त यहां अपने पापों से मुक्ति के लिए आते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक होने के कारण ये मंदिर हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है। लेकिन इस मंदिर की सबसे खास बात है इसमें स्थापित शिवलिंग। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में बसा अद्भुत शिवलिंग दुनिया का अकेला ऐसा शिवलिंग है जो जमीन के ऊपर नहीं बल्कि जमीन के अंदर एक छोटी सी गुफा में स्थापित है। मंदिर के गर्भगृह के बीचों बीच एक खोखली जगह है जिसमें 3 छोटे छोटे शिवलिंग हैं और हर शिवलिंग का एक सांकेतिक अर्थ है जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी शिव जी को परिभाषित करता है। और यही कारण है कि इस शिवलिंग का नाम त्र्यंबकेश्वर है। त्रिंबक का अर्थ होता है 3 भगवान यानी त्रिदेव के संगम का प्रतीक। सिर्फ यही नहीं, इस शिवलिंग से कई प्रकार के सांकेतिक अर्थ जुड़े हुए हैं। शिवलिंग की 3 आंखें सूर्य, चंद्र और अग्नि को प्रदर्शित करती हैं। और इस शिवलिंग की पूजा केवल एक देवता की नहीं बल्कि एक साथ तीनों देवताओं यानी त्रिदेव की पूजा के समान होती है। ऐसा माना जाता है कि जो भी इस मंदिर में दर्शन करने आता है वो त्रिदेव के आशीर्वाद से इस संसार के चक्र से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि जब गंगा जी यहाँ प्रकट हुई थीं, तो उनका बहाव इतना तेज था कि कोई भी उनके पास नहीं जा पाता था, और इसीलिए ऋषि गौतम ने उनके बहाव को थोड़ा धीमा करने के लिए नदी के किनारे एक कुशा नाम की घास लगाई। इस जगह को कुशावर्त कुंड के नाम से जाना जाता है, जो इस मंदिर में दक्षिण गंगा यानी गोदावरी का प्रतीक है। कुशावर्त कुंड के जल में सिर्फ एक बार स्नान करने के बाद इंसान के सभी दुष्कर्म धुल जाते हैं। अपने महत्व और पवित्रता में प्रधान ये मंदिर कई बार हमलों का शिकार भी हुआ, जहां हर एक बाहरी ताकत ने इस मंदिर को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश की। सन 1690 में मुगल सम्राट औरंगजेब ने पूरे भारत में तबाही मचाई हुई थी। यह मंदिर भी उसके बुरे इरादों से नहीं बच पाया। औरंगजेब की सेना ने मंदिर पर हमला कर उसे तहस नहस कर दिया और फिर इसी जमीन पर एक मस्जिद का निर्माण हुआ। इस आक्रमण ने मंदिर पर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा, लेकिन इस अंधकार के समय रोशनी बनकर सामने आए बालाजी बाजीराव भट्ट, जिन्होंने फिर से इस मंदिर को स्थापित किया। 18वीं सदी में बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद उनके बेटे बालाजी बाजीराव भट्ट को पेशवा का पद सौंपा गया। पेशवा ने वहां से मस्जिद को तुड़वाकर फिर से मंदिर का निर्माण करवाया और इसी तरह त्र्यंबकेश्वर मंदिर फिर से अपनी प्राचीन प्रतिष्ठा पर पहुंच गया। आज यह मंदिर एक ऐसे स्थल का प्रतीक है जहां विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान और शिव भक्ति की यात्राएं होती हैं। काले पत्थर से बने इस मंदिर की दीवारों पर कई खूबसूरत नक्काशियां की गई हैं। मंदिर का गर्भगृह भक्तों को पवित्रता का अनुभव कराता है और एक आध्यात्मिक वातावरण प्रदान करता है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में कई सारी अलग अलग तरीके की पूजा होती है, जिनके पीछे अलग अलग उद्देश्य होते हैं। कई सारी मान्यताएं हैं जो लोग अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए करते हैं, लेकिन त्र्यंबकेश्वर मंदिर में एक ऐसी पूजा होती है जो इन सब से अलग है। नारायण नागबली पूजा
इस मंदिर की सभी मान्यताओं में सबसे प्रमुख है। इस पूजा का महत्व गरुड़ पुराण में भी बताया गया है। यह एक वैदिक अनुष्ठान है जो पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए किया जाता है। 3 दिनों तक चलने वाली इस पूजा को 2 भागों में बांटा जाता है, नारायण बलि और नाग बलि। ये दोनों पूजा 2 अलग अलग कारणों के लिए की जाती हैं। नारायण बलि पूजा ऐसे पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए की जाती है जिनकी मौत किसी अप्राकृतिक तरीके से या दुर्घटना के कारण हुई हो। इस अनुष्ठान का पहला दिन इसी पूजा को समर्पित होता है। नारायण बलि पूजा में एक आटे की गुड़िया बनाई जाती है और फिर मंत्र उच्चारण करके पूर्वजों की आत्मा को जगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि वो आत्मा इस आटे की गुड़िया में आकर बस जाती है, जिसके बाद इस गुड़िया को अग्नि में समर्पित कर दिया जाता है। इस अनुष्ठान का दूसरा भाग है नाग बलि पूजा। दूसरे दिन की जाने वाली यह पूजा नाग हत्या के पाप से मुक्ति के लिए की जाती है। इस पूजा में आटे का एक नाग बनाया जाता है और फिर नाग की आत्मा की शांति और उसके अंतिम संस्कार के लिए पूजा की जाती है। आखिर में तीसरे दिन गणेश पूजन से इसकी समाप्ति होती है। इन अनुष्ठानों के अलावा एक और चीज है जो इस मंदिर को खास बनाती है, और वो है सिंहस्थ यानी कुंभ का मेला। सिंहस्थ का आयोजन भारत में 4 जगहों पर होता है: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। नासिक में हर 12 साल में त्र्यंबकेश्वर मंदिर के परिसर में सिंहस्थ की व्यवस्था की जाती है और इसीलिए इस मेले को नासिक त्र्यंबक कुंभ मेले के नाम से जाना जाता है। त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर में शिवलिंग की पूजा करने से भक्तों को त्रिदेवों यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यहाँ की पूजा विधि और अनुष्ठान विशेष रूप से आत्मिक शांति और मानसिक संतुलन प्रदान करने के लिए माने जाते हैं। यह मंदिर उन भक्तों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो जीवन में शांति और समृद्धि की तलाश में हैं। त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर का वातावरण ध्यान और साधना के लिए आदर्श माना जाता है। यहाँ की शांति और पवित्रता साधकों को ध्यान और साधना में तल्लीन होने का अवसर प्रदान करती है। मंदिर का वातावरण और उसकी ऊर्जा साधकों को गहरी आध्यात्मिक अनुभूति प्रदान करती है। त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर की यात्रा एक ऐसा अनुभव है जिसे कोई भी भक्त कभी नहीं भूल सकता। यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा, पवित्रता और रहस्य भक्तों को एक अनोखी दुनिया में ले जाते हैं, जहाँ वे स्वयं को ईश्वर के निकट महसूस करते हैं। इस मंदिर की हर यात्रा एक नया अनुभव और नई आध्यात्मिक अनुभूति प्रदान करती है। त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर का रहस्यमय आकर्षण, उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा और धार्मिक महत्ता इसे एक अद्वितीय और पवित्र स्थान बनाती है। यहाँ की यात्रा आत्मा की शांति, मन की शुद्धि और ईश्वर के निकटता का अनुभव कराती है। तो मित्रों, ये थी कहानी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक त्र्यंबकेश्वर महादेव की। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल रोज का ज्ञान को सब्सक्राइब अवश्य करें। अभी के लिए सभी को हर हर महादेव।